अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और क्लास 11 या 12 में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 21 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम 21 सितंबर से स्टार्ट है। अगर आपको अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आज से हम लोग पढ़ेंगे कि हर पोएम को देखेंगे और उसका एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सब का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये एक पोएम है। ये एक पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, जिसे कौन लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोएट है। ठीक है, वो एक रोमांटिक पोएट है। जिस तरह हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अहद था। ठीक है, जैसे गुप्ता एज था, मौर्य एज था, हर्षा एज था, इसी तरह इंग्लिश में भी अलग अलग एज था। ठीक है, तो उसमें से एक ऐसा रोमांटिक एज जहाँ से विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ताल्लुक रखता था। ठीक है, देखिए जो वर्ड कंपोज्ड है, ठीक है, इसका माने होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। याद रखेंगे, कंपोज माने क्या होता है? लिखना। अपॉन माने होता है ऊपर। वेस्टमिंस्टर मतलब क्या होता है? एक जगह है। लंदन में एक जगह है जिसका नाम क्या है? वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर। ठीक है, और वहीं पे एक ब्रिज है। तो ये जो पोयम है वो लिखा गया किसका ऊपर? वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर। ठीक है, असल में कहना क्या चाहता है कि मान लो एक पोएट है, यहाँ पर एक पोएट है, वो एक ब्रिज पे खड़ा है। ठीक है, वो एक ब्रिज पे खड़ा है और ब्रिज पे किसके साथ खड़ा है? अपनी बहन के साथ खड़ा है। ठीक है, जिसका नाम डोरोथी है। ये हमारा पोएट है और उसके साथ कौन है? उसकी बहन डोरोथी है। ये कहाँ है? वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर। और उसका नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम होता है थेम्स। इस पोएट को लंदन शहर जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, वो बोलता है कि इस पृथ्वी के पास, इस दुनिया के पास इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी चीज़ दिखाने के लिए नहीं है। और वो आदमी वो कुंदजहन होगा जो इस शहर से क्या हो जाए? गुजर जाए बगैर इसका तारीफ किए। ठीक है, ये शहर जो है दिल को छू जाने वाला है अपने खूबसूरती में। ठीक है, और ये जो खूबसूरती है इसका सुबह की खूबसूरती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो रिवर जो बह रहा है वो अपनी मर्जी के साथ बह रहा है। ठीक है, डॉम्स टावर्स थिएटर्स जो है वो खुले आसमान पे, जमीन से लेकर आसमान तक खुले हुए हैं, चमक रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जो पोएट है हमारा, जो पोएट है, ठीक है, वो लंदन शहर की खूबसूरती के बारे में बता रहा है, सिंपल सा। तो देखते हैं, पहला लाइन देखो क्या बोला गया? अर्थ हैज नॉट एनीथिंग। अर्थ के पास कुछ भी नहीं है। टू शो मतलब दिखाने के लिए। मोर फेयर ज्यादा खूबसूरत, मतलब अर्थ के पास इससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी चीज नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा लाइन देखते हैं। दूसरा लाइन बोला गया, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। उसका दिल का होगा? मुर्दा होगा जो यहाँ से क्या हो जाए? गुजर जाए। ठीक है, उसका दिल मुर्दा होगा जो यहाँ से गुजर जाए, मतलब वो आदमी के अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं होगा जो यहाँ से गुजर जाए बगैर इसका तारीफ किए। ठीक है, तीसरा लाइन देखो। तीसरा लाइन में बोला गया, बाई अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेस्टी। मतलब एक ऐसा दृश्य जो है, एक ऐसा मंजर जो है वो अपनी खूबसूरती में दिल को क्या कहता है? छू जाता है। मतलब एक ऐसा मंजर जो है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है दिल को छू जाने के लिए। उसके बाद वाली लाइन में बोला गया, दिस सिटी, ये शहर का बात हो रहा है
कौन सा शहर का बात हो रहा है, याद रखेंगे, लंदन शहर का। ठीक है, कौन सा शहर का बात हो रहा है, लंदन शहर का बात हो रहा है, याद रखेंगे। दिस सिटी नाउ डोथ, डोथ पुराने जमाने में हम लोग ये डज जो है ना, या फिर डू जो है, उसको हम लोग लिखते थे डज डॉथ। अभी हम लोग डज या फिर डू लिखते हैं, लेकिन पहले क्या लिखते थे, डॉथ लिखते थे। डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर, गारमेंट मैंने कहा था लिबास, ये कपड़ा, वियर मैंने कहा था पहनना। ये जो शहर है ऐसा लग रहा है कि गारमेंट पहना हुआ है। ठीक है, देखो उसके बाद जो है क्या बोला गया, किसका अब कपड़ा पहना हुआ है, किसका कपड़ा पहना हुआ है, देखो यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग साइलेंट बेयर, किसका किसका कपड़ा पहना हुआ है, ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का कपड़ा पहना हुआ है। ठीक है, जो क्या है, साइलेंट है, और उसका खूबसूरती क्या है, साइलेंट है, और बियर है, मतलब यहाँ पे नंगा, बियर मैंने कहा था नंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साफ क्लीन। बियर में था नंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साफ क्लीन। ठीक है, तो ये जो सिटी है ऐसा लग रहा है कि वो गारमेंट पहना हुआ, किसका गारमेंट पहना हुआ है, सुबह की खूबसूरती का, वो क्या है, साइलेंट और साफ है। अब जो राइटर है यानी जो पोएट है, वो क्या क्या चीज़ देखा है, शिप्स देखा है, टावर्स देखा है, डोम्स देखा है, थिएटर देखा है, और टेम्पल्स देखा है। क्या क्या देखा है, याद रखेंगे, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ देखा है। कहाँ देखा है, ओपन अनटू द फील्ड, पूरे जमीन पर, खुली हुई पूरी जमीन पर, एंड टू द स्काई, और कहाँ पे, आसमानों पर। मतलब ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो तमाम चीजें हैं वो पोएट जमीन से लेकर आसमान तक देख रहा है, मतलब खुला हुआ जगह है, वहां पे देख रहा है। और उसके बाद बोला गया ऑल, मतलब ये तमाम चीजें जो ऊपर में बताया गया, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, चमक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। कहाँ चमक रहे हैं, स्मोकलेस एयर में, मतलब सुबह का जो हवा है वो बगैर धुआं का है, मतलब उस हवा में क्या है, धुआं नहीं है। क्यों नहीं है, उसको लास्ट में बताया है। ठीक है, याद रखेंगे, क्यों इस हवा में धुआं नहीं है, इसको लास्ट में बताया गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या बोला गया, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है नेवर, मतलब कभी नहीं, डिड सन, जो सूरज जो है, ब्यूटीफुली, खूबसूरती के साथ, स्टिप, चमका है, मतलब सूरज जो है इससे पहले इतनी खूबसूरती के साथ कभी नहीं चमका है। कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है कि जो सूरज जो है वो इतनी खूबसूरती के साथ कभी नहीं चमका है। ठीक है, आगे देखो, क्यों बोला है ऐसा, इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर, उसका जो पहला किरण है, उसकी जो पहली रोशनी है, किसकी, सूरज की, सूरज की जो पहली किरणें हैं वो पड़ती है, कहाँ पड़ती है, वैली, रॉक और हिल। उसकी जो पहली किरणें हैं, मतलब सूरज की जो पहली किरणें वो कहाँ पड़ती है, वैली पर, रॉक पर और हिल पर। ठीक है, किसकी रोशनी, सूरज की रोशनी। तो इससे हमको बात समझ में आया कि ये जो समय है, कब का समय है, सुबह के समय है। क्यों सुबह का समय है, क्योंकि सूरज निकला है। ठीक है, आगे देखो, बोला गया नेवर, नियर मतलब नेवर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नियर सो आई, मतलब आई सो नेवर, मैंने कभी नहीं देखा, नेवर फेल्ट, और कभी महसूस भी नहीं किया, अ काम, एक शांति, सो डीप, डीप मैंने गहरा, इतनी गहरी को, इतनी गहरी शांति को मैंने कभी नहीं देखा और ना ही महसूस किया। ठीक है, कौन कह रहा है, शायर कह रहा है। और शायर कौन है, शायर कौन है, शायर का नाम याद रखेंगे। ठीक है, शायर का नाम क्या है, शायर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, शायर कौन है हमारा,
विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो आगे, देखो क्या बोला गया है। द रिवर, यहाँ पे अब रिवर आ गया। ठीक है, क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये जो राइटर है वो अपनी बहन के साथ वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे है, और नीचे से क्या बह रहा है, हमारा रिवर बह रहा है। इस रिवर का नाम बताए थे, कौन सा रिवर है, थेम्स रिवर है, याद रखेंगे कौन सा, थेम्स रिवर है। तो बोला बोला द रिवर, जो रिवर है, ग्लेड्स माने बह रहा है, एट इज ऑन स्वीट विल, अपनी मर्जी के साथ। जो रिवर है वो अपनी मर्जी के साथ बह रहा है। कमेंट में रिवर का नाम लिखिएगा। ठीक है, अब ये तमाम चीज देखकर जो राइटर है, हम राइटर नहीं बोल सकते हैं, याद रखेंगे। पोयम में राइटर नहीं होता है, पोयम में पोएट होता है, पोयम में पोएट होता है, राइटर नहीं होता है। तो इतनी खूबसूरती को देखकर पोएट क्या कह रहा है लास्ट में, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरती लगा है। ये जो शहर है लंदन शहर, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। इसकी खूबसूरती को देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उत्साह हो गया। तो खुदा से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है, डियर गॉड, द वेरी हाउसेज, यहाँ पे देखो वेरी वर्ड है, वेरी मैंने कहते हैं वही हाउसेज, मैं यही हाउसेज, वेरी हाउसेज सीम अस्लीप, ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ है, ये हाउसेज जो है वो सोए हुए हैं। ये हाउसेज क्या हुए हैं, सोए हुए हैं। एंड ऑल माइटी हार्ट, ऐसे माइटी मैंने कहा था बड़ा होता है, विशाल, और ऑल माइटी हार्ट, और जितने भी बड़े बड़े घर, बड़े बड़े हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे शोर शराबा करने वाले, ठीक है, और जितने भी शोर शराबा करने वाले हार्ट, दिल है, इंसान है, लाइंग स्टिल, वो अभी भी क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो ये जो हमारा पोएम था यहीं तक था। ठीक है, याद रखेंगे पोएट का नाम, पोएट किसके साथ वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे था, किन किन चीज़ों का इसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे। अगर कहीं भी डाउट है इस पोएम में तो हमको डीएम करो, कमेंट करो। ठीक है, और हाँ याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ें, तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।